यू, बट स्टिल थोड़ी कैलकुलेशन में गलती रही है. बोथ ऑफ यू हैड कमिटेड फ्यू मिस्टेक्स. सो वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो एक बार जरा क्विकली देखते हैं. दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर इन योर होमवर्क. फर्स्ट वाज ऑफ कोर्स वेरी सिंपल, यू ऑलरेडी हैव डन बोथ ऑफ यू. सेकंड Yes, sir. क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो सेकंड क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये शायद अर्जुन तुमने ये इन्हें कंबाइन करके और फिर फैक्टराइजेशन से किया है. एम आई राइट? Yes, sir. Sir, you told sir to do with this any method. यस. सो दैट इज गुड ऑब्जर्वेशन कि ये इसके इक्वल आ गया और ये ऐसे हो गया. सो दैट इट विल बी सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए प्लस बी एंड इनटू ए माइनस बी, डायरेक्ट फार्मूला. और इससे फर्स्ट टर्म जीरो होगी या सेकंड टर्म जीरो. दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, which gives me the value of x as a minus b, और इससे आ जाएगा a plus b, your required answer. तो ये तो हमारा ऑब्वियसली बड़ा इजी मेथड रहा. तैयब तुमने कैसे किया है? आई डोंट रिमेम्बर. ये सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करा था. फार्मूला से करा है. और एग्जाम में अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही आ गया तब एक बार क्विकली हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है. तो हेयर पहली बात प्रॉपर ऐसे लिखना है. मैं एकदम से कैपिटल ए क्यों लिख रहा हूँ? Sir, because there is already A and sir B Yes. also. इसीलिए कैपिटल ए कैपिटल बी कह दिया और सी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या बन गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac Yes, sir. स्क्वायर माइनस 4. So minus 4 1 A square minus B square. ये आ गया 4a स्क्वायर और माइनस व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट और माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर. 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसल, 4b स्क्वायर. 99% मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा. जो आपका डी आएगा ना, ये यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिया जाता है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए. क्यों? क्योंकि मेरा जो फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a. अब इस फार्मूला में स्क्वायर रूट ऑफ डी इन्वॉल्व हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप जब मैं लिखूंगा तो रूट ऑफ डी माने ये. तो इसीलिए अंदर वाली चीज नॉर्मली ऐसे फ्रेम करी जाएगी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए. और क्या हुआ इसका स्क्वायर रूट? Sir 2B. 2b हो गया. ऊपर से 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसल एंड ऑफ कोर्स a प्लस बी और a माइनस. A minus B. तो दैट इज इक्वली इजी. बट यस, ये कहीं इजी और अच्छी अप्रोच है प्रोवाइडेड क्वाड्रेटिक नहीं कहा गया और कुछ भी नहीं लिखा है और सिर्फ आ गया सॉल्व फॉर एक्स. तो इसीलिए लास्ट टाइम मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि किसी भी वे में सोचिए, बट अब हम फोकस करेंगे कि इफ इट इज स्पेसिफिकली बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो दैट इज आपका यही आंसर था, मुझे याद आ रहा है. सही हो? ये सर ये था. चल, ये वाला गलत लग रहा है मुझे. तैयब तुम्हारा, और तुमने क्या करा इसका याद दिलवाओ अर्जुन. Sir, I think sir 1 minute. Sir, I need to check. Sir, actually, sir, I didn't do the question, sir, because I was facing problem. चलो, ये आ गया ए बी सी. Yes, sir. फिर से Sir, कैपिटल ले लिया. Yes, sir. डी सिर्फ फॉर्मूला ही तो याद रखना है, और उसके बाद इट रिक्वायर एंड इन्वॉल्व बेसिक कैलकुलेशन. वो 12 का स्क्वायर कितना होता है? sir 144. $144. ए स्क्वायर
और माइनस माइनस प्लस That would be sir 12a square. 12a स्क्वायर कितना आ गया ये? 156 756a square. ओके 12 13 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट ही आंसर आएगा। तो नाउ x इज गिवन बाय बेसिक आइडिया। अब हम जब यहाँ 156 को देखते हैं, So it would be sir, yes sir. So first we will divide it by 2 and so then would be 78. फिर 2 पे करें, ठीक है। तो ये तो 39 ही आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 इंटू 13 अगर लिख भी देता फिर भी ये फैक्टराइज अलग नहीं होता, पेयर बनता सिर्फ 2 का। तो माइनस ये सॉरी यहाँ स्मॉल ए आएगा, तो माइनस 12a, ठीक है। और फिर प्लस माइनस 2√39 और बाहर a आएगा, ये याद रखना भूलना मत। a स्क्वायर का रूट आ गया अपॉन 2 इंटू 3। मैक्सिमम मैं 2 कॉमन लेकर कैंसल कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले लिया और कैंसल। 3 भी आप चाहो तो यहाँ से सोच सकते हैं बट वो प्रॉपर कॉमन में नहीं आएगा, हेंस दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो तैयब मुझे याद आ रहा है तुम्हारा ऐसा ही था जो मुझे लगा कि गलत होगा। नहीं सर मेरा गलत है क्योंकि सर मैंने यहाँ पर a को 2a के साथ कर दिया था। ओहो चलो, नाउ इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। Yes sir. एक तो आइडेंटिफिकेशन, बहुत ध्यान से, अगर पहला ही स्टेप गलत हो गया पूरा क्वेश्चन गया। डी कितना हो गया? So d would be some b square minus 4ac. So it would be some minus 2b square into 4 1 into b square. So 4b स्क्वायर, 4b square minus 4b 4b square. square. ओके डी 0 आ गया। Yes sir. तो x क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस रूट, So root d upon 2a. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, प्लस माइनस, So root 0 upon 2 upon 1. Yes, into 1. तो 2b प्लस माइनस 0, ये 0 ही हो गया अपॉन 2 Sir upon 2. विच इज b ओनली। तो अगर यहाँ हम आंसर कहेंगे, एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब दिस मस्ट हैव रिपीटेड रूट्स। तो रिपीटेड Yes, एक तो, और वो कौन कौन से हैं रिपीट होने वाले रूट्स? वो एक्चुअली b एंड b। सोचिए ध्यान से क्यों और कैसे हुआ। थिंक ऑल्टरनेटिवली, इफ यू नोट केयरफुली, isn't it x minus b का होल स्क्वायर? द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एक लाइन का क्वेश्चन था ये, yes sir. ठीक है। तो अब ये चीजें आपकी 8 का सिंपल ऑब्जर्वेशन रहा। इससे क्या हो गया बेसिकली, मतलब तो X ये minus b. X, yes sir. और So it would be sir x plus b and sir x minus b. y, So it is sir x minus b whole square. तो फिर यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में और a माइनस बी होल स्क्वायर फर्क होता है या नहीं होता? Yes sir, I forgot. So sorry. तो ये बेसिक चीजें याद रखो। ये तो यहाँ नीचे वाला फार्मूला लग रहा है, नीड टू अंडरस्टैंड दैट। Sir, after solving this, sir, we will get sir x minus b and sir x minus b. यस, तो वही मैंने बता दिया है। सो दैट b एंड b
रिपीटेड रूट्स आएंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ एक ही आंसर नहीं देना, याद रखिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स होंगे Yes, sir. तो There would आप be sir two roots. मेंशन करेंगे स्पेशली। और इनफैक्ट कंडीशन हो जाती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है वो हमेशा केस होगा रिपीटेड रूट्स का। ये रूट्स के बारे में हम अलग डिस्कशन बाद में करते हैं, वो आएगा भी। हाँ, ये शायद दोनों का ठीक हुआ है या नहीं, क्या लगता है? ये सर मेरा ठीक हुआ। हाँ, क्योंकि अगर आपका डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया तब तो चांसेस हैं कि आप आगे सही कर रहे हैं। ये ए बी सी हैं डिस्क्रिमिनेंट, आइडेंटिफाई आई एम श्योर हो गया था आराम से ए बी सी। Yes. अब इसके बाद बहुत ध्यान से, यूजुअल मेथड, ओपन द स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 48a आ रहा है, देखिए ध्यान से। और ये -96a आ रहा है। यस सर। लास्ट टू कंबाइन कर दो, लाइक टर्म है, -48 बन जाए। इफ आई नोट दिस केयरफुली, 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर, -4 a स्क्वायर को मैं जानबूझ के हाँ बाद में लिख देता हूं, और ये -2ab। और लिखने के बाद एक बार जरा चेक कर लो, आ रहा है यही -48 है। अर्जुन, नोट दिस स्टेप केयरफुली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया क्या किया है? टेक योर टाइम, मैं वेट करता हूं। क्या हो जाएगा अब? ये स्टेप अर्जुन क्लियर है? Sir, I have a doubt, sir, in sir -2 bracket 6 and sir bracket 4a. हमने ऊपर वाली टर्म्स में क्या नोटिस करा? 36 है, Yes, sir. 6 का स्क्वायर है, Yes, sir. 3a स्क्वायर क्या होता है? 4a का होल स्क्वायर। Yes, sir. तो मतलब अब मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला हूँ। ये आ गया a स्क्वायर Yes, sir. प्लस b स्क्वायर, क्या बच गया? Sir, 2ab. The -2ab. माइनस इसे देख कर लिया था, लिखा गया ये -2a, और ये b कितना? Yes. 4 है। और अब जरा Okay. से देख लो, ये वैल्यू आ रही है यही वाली, 2 6 are 12 and sir 12 into 4. Yes, sir. ये क्या बन गया? Sir, -48a. तो अब फाइनली ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस 2ab, b2ab plus b square. a माइनस b का b whole square. मैंने कहा था डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा। Yes, sir. नाउ x इज गिवन बाय, Sir, x is minus b plus minus root d upon 2a. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, Yes. So it would be -6 plus 4a plus minus, and so d says 6 minus 4a. So by 2 by 3, 2 into 3. -6 -4a हो गया, और Yes, sir. प्लस माइनस 6 - 4a,
बाई 6, बस Yes, एक sir. बार प्लस का साइन ले लेंगे एंड एक बार नेगेटिव साइन, साइन विल चेंज. Yes, sir. So in first, minus 6 and 6 will be so cancel, and so in second, minus 4a, and so 4a would be cancelled. सो माइनस 4 4a by 3 ये और minus 2. माइनस, Also minus 2. मुझे याद है तैयब यही आंसर आए थे तुम्हारे. Yes, sir. चलो दैट्स वेरी गुड. आप भी अर्जुन एक बार फिर ध्यान से नोट करो. आई एम वेटिंग. Yes, sir. My answer was also correct. चलो गुड. Sir, I have a doubt, sir. I did it by a different method. हाँ ठीक है, ओपन द ब्रैकेट करके कर दिया होगा. No, sir. I was saying, sir, I didn't take the D. Sir, you told me the formula, sir. Sir, it would be minus B plus B square minus 4AC upon 2A. हाँ Sir, I did with that. मैंने भी वही करा है. रूट डी जो लिखा है इसमें डी कितना होता है? B square Sir, D is a B square minus 4AC. Sir, I was saying, sir, I didn't solve the D, but sir, I write sir B square minus 4AC. ओके, बट फिर वही है ना, डी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग फिर बता रहा हूँ, एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए डी इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, तभी ये सिचुएशन आपके इजी बनेगी. Okay, sir. Sir, if sir, there is no real square. वो आएंगे क्वेश्चंस, वैसे देते नहीं है तो उसमें क्या होगा, अगर रियल रूट नहीं है तो डी वुड बी नेगेटिव. नो रियल रूट्स, जिसे Sir, हम after sir, when we found D and sir, it is not real square, so we will write simply that D is bigger than, Less than has no real roots. यस, और आंसर विल एंड. ऑब्वियसली हम उसके आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. Okay, sir. आई डोंट रिमेम्बर स्टेटस. दोनों बताओ किसका हुआ ये सही. सही है, हुआ था तुम्हारा या नहीं? सर मेरा हो गया था. आंसर समझ आ रहा है कि ठीक आया होगा? चलो कोई Yes, चेक. sir, ठीक ही लग रहा है. परफेक्ट स्क्वायर अगर डी आ गया है तब तो फिर चांसेस हैं कि सही होगा. अब ब्रैकेट और ये सब बहुत ध्यान से, ये देखो, ये बी स्क्वायर माइनस 4AC. अर्जुन, एनी डाउट इन दिस स्टेप? No, sir. अब ये तो ये माइनस का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ प्लस हो गया. Yes, sir. का स्क्वायर 4 और So इसका 4. स्क्वायर, चलो मैं स्टेप Sir, A square plus B square whole raised to S square. ओपन दी स्क्वायर. ये a Sir, पावर A raised to the power 4 and so B raised to the power 4. प्लस So plus 2A square and so B square. राइट. 4A4 4B4 8, ओपन द ब्रैकेट कर दिया. So minus 16A square B square. फिर मैंने नोट करा लाइक टर्म आ गई. Yes, sir. Sir, common sir 4A4. So common would be sir 4A square B square. अब क्या करें? So we will take the common. 4 कॉमन है और बचेगा A4 प्लस B4 माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर. इफ यू नाउ नोट केयरफुली, फिर वही चीज, ये A स्क्वायर आ गया और ये B4 को बाद में लिख दिया और बीच में 2AB. चेक करो हो गया ये टर्म एडजस्ट. Yes, sir. सो दैट D मेरा कितना आ गया, 4 So टाइम D 4A square and so plus B square minus B square.
ये आ रहा है, परफेक्ट Yes, स्क्वायर sir. आया, ये ध्यान रखना। x is given by minus b plus minus root d by 2a minus b प्लस माइनस रूट डी। थोड़ी राइटिंग अच्छा ढंग से लिखोगे तब सही जाएगा। कई बार मैंने देखा ये सिर्फ राइटिंग अपनी गलत लिखने से हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या लिखा है। Okay, sir. So it would be said 2a square plus b square, sir, plus minus 2, sir, 2a square minus b square. अपॉन 2 इंटू Sir, 4, 2 into 4, sir, 8. पूरे में से 2 तो वैसे कॉमन करके कैंसल, एंड ऑफ Okay, sir. कोर्स एक A बार square plus b square plus a square plus minus b square upon 4, and then, sir, a square plus b square minus a square plus b square upon 4. यू हैव योर आंसर। यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ Yes, ए sir. स्क्वायर, 2a स्क्वायर बाय 4 Yes, और sir. Answer here which is 2b square by 4. Sir, a square by 2 and sir b square by 2. your required answer। Okay, sir. सर मेरा डी 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। एक मिनट, बी कितना आया? 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ यही है, ये भी यही लिखा हुआ है। अगर इस 4 को अंदर ले जाओगे तो वही आएगा ना। ठीक है, तभी आपका आंसर मैच कर रहा होगा, अदरवाइज आंसर ही नहीं मैच कर सकता था। सर आंसर सेम आ रहा है। हाँ तो वही है, वो प्रेजेंटेशन बस डी को लिखने की थोड़ा चेंज है, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये हुआ है Yes, sir. और तैयार। ये सर हो गया है। आंसर बता दो, चलो कितना आया आपका? Sir, c by b and sir minus b by a. सर c by b and minus b by a। चलो ठीक है, इफ द आंसर इज करेक्ट, बट आई बिलीव आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से करा है। Sir, I have done by both, sir, but I have sent you middle term splitting one. ओके, नहीं वही, चलो ठीक है, दैट्स ओके। अब यहाँ वही है, ओपन द ब्रैकेट कर दूं मैं मिडल टर्म का, फर्स्ट टू लास्ट टू कंबाइन, क्विक आंसर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग है, तो वेरी सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब मैं इसे नॉर्मल मेथड से कर देता हूँ, कोई भी मेथड चलो। तो फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट सेंटर में, आप होमवर्क में क्वाड्रेटिक से अगर नहीं करा है तब कर लेना, नहीं तो ये सिंपल है, पी स्क्वायर एक्स आ गया कॉमन। Yes, sir. So it would be sir x minus p. So 1. और दिस गिव्स मी So x plus 1 and so p square x minus q square equals 0. सो So x plus 1 equals 0 and so p square x minus q square equals 0. So try to avoid quadratic formula if it is not asked, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो अननेसेसरी बहुत कैलकुलेटिव जाने वाला है। तो इसलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कि अगर स्पेसिफिक नेम्ड मेथड कहा है देन ओनली आई विल डू दैट, अदरवाइज फॉलो whatever you think is easier. Write this question. Sir, I didn't think so because I was facing a lot of confusion.
सही अब हुआ ये? नो सर ये नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक फार्मूला से A1, अब एक बार करो, आई एम वेटिंग। और प्रैक्टिस हुई है ना, तो ABC मुझे पता है ये। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। लेट मी वेट फॉर 2 मिनट्स और इंश्योर कि वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या नहीं। Yes sir, I got D. ओके, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। Yes sir. चलो सही है, आप करो न अर्जुन। Sir, 1 minute, sir. I have done, sir, half. So I'm telling the D. सही, अब आप आगे कर लो। Sir, I have, sir, found, sir, X and, sir, both the X. क्वाड्रेटिक फार्मूला Yes से? sir, I also Yes, got sir. X. अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर आ गया था डी आपका? Yes Yes, sir. sir. ओके, कितना आया था डी, चलो बता दो मुझे। 81. कितना? 81 सर 9 का। 81 आ रहा है डी। ओके, So, sir, it would be square, so it would be 9. So, चलो plus minus 9. ठीक है, अगर ये सारे कैंसल होके सिंपल 81 आ गया है, देन ऑफ कोर्स क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा सॉल्व करते हुए। Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और हमने थोड़े एक लेवल अप क्वेश्चंस को भी देख लिया है एंड जनरली बोर्ड में ऐसे आते रहे हैं। इनफैक्ट अभी ही just half an hour ago there was a circular by CBSE. I am to go through that circular yet, but अब आपका पैटर्न चेंज कर दिया गया है प्रेजेंट 10th एंड 12th का। तो अब आपके पेपर दो अलग अलग, जैसे मार्क्स जो होंगे वो मिड टर्म और फाइनल टर्म ऐसे अलग करा गया है, और उन दोनों के मार्क्स हैं जो बोर्ड में काउंट होंगे। तो अभी तक तो होता था ना सिर्फ फाइनल टर्म होता है बोर्ड का, तो अब आपका मिड टर्म जो है वो बहुत जल्दी अब आने वाले हैं। मतलब जल्दी माने सितंबर में या जब भी कहा है सीबीएसई ने, आई विल गो थ्रू दैट, और उसके हिसाब से सिलेबस जो है अब वो थोड़ा बाइफरकेट हो जाएगा। तो कौन से चैप्टर्स पहले होने हैं, तो डेफिनेटली स्कूल विल अकॉर्डिंगली लेट यू नो वेरी सून। तो वो प्लानिंग अब जो हम सोच रहे थे उनमें कई चीज़ें हैं जो अब बदल गई हैं, क्योंकि अब आपका दोनों टर्म्स के मार्क्स हैं जो सेमेस्टर वाइज कह लो जो ऐड होने वाले हैं। इसका मतलब कंटिन्यूअस स्टडी
कंटिन्यूस स्कूल क्लास को अटेंड करना और वहाँ की असाइनमेंट्स को, वहाँ के होमवर्क को ध्यान से करना, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनल के मार्क्स 20% है ना, तो मिड टर्म से भी निकलेगा, फाइनल से भी निकलेगा, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. Okay, sir. Anyway, I'll share the detail once I'll go through the circular carefully. Nature of roots of a quadratic equation. As अभी बात कर रहे थे ना कि अगर d लेस देन 0 हो जाए तब रियल रूट नहीं होते हैं, और अगर d इक्वल टू 0 आ जाए तब हमने ऑब्जर्व करा था ना d इक्वल टू 0 में क्या हो गया था, रूट्स के बारे में क्या पता चला था. Sir, there are no real roots. d इक्वल टू 0, अरे इक्वल रूट्स नहीं आए थे. Yes, sir. Oh, yes, yes, sir. चलो Less than 0. ये चेक करिए, क्विकली कर चुके हैं. अब इसमें से केस 1, केस 2, केस 3 टाइप करके हम बात करेंगे. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, d इज ग्रेटर देन 0, देन इन दिस केस ये टर्म समझिए जरा क्या कह रहे हैं. एक क्वाड्रेटिक के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन है, और केस 1 अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, then we have the roots are real and distinct. ये learn this statement, ये टर्म याद करो, और मतलब बड़ा आसान है इसका. रियल का मतलब हमें पता ही है, रियल रूट्स हैं, रियल नंबर, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट रूट्स. तो रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट रूट्स होंगे, और रूट्स आर गिवन बाय, ऑफ कोर्स एक रूट अगर अल्फा है, x की वैल्यू एक अल्फा, और x की एक वैल्यू अगर बीटा है, तो वो दूसरा रूट ये हो जाएगा. ठीक है. Okay, sir. केस 2 एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, रियल तो होगा ही, एंड इक्वल. यहाँ डिस्टिंक्ट था, अब यहाँ इक्वल हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. और ईच रूट सिंपली आप सोचो, फार्मूला में ये टर्म हट जाएगी, ऊपर देखो ये टर्म हट जाएगी, तो माइनस बी बाय 2a, दोनों रूट्स इसके इक्वल भी आ जाएंगे. Yes, sir. थर्ड केस, व्हेन d इज लेस देन 0, तो हम देख चुके हैं इसमें रूट्स होंगे इमेजिनरी या इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. Okay, sir. सो फॉर दिस कंपाइल्ड एक टेबल है, एक बार क्विकली देख लीजिए, क्योंकि इसको अब हम आगे यूज करने वाले हैं. Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, ये तो बता ही दिया रियल रूट्स का. ठीक है, चेक आउट दिस क्वेश्चन. टू स्टार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस एंड फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. तो चेक करिए, जो पिछला अभी टॉपिक शुरू हो गया है, जो मैं बात कर रहा हूँ, इट इज रेफरिंग टू नेचर ऑफ द रूट्स. इसका मतलब आपको ये डिसाइड करना है, ये केस है, ये केस है, या ये केस है, और ये डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, जीरो है, या नेगेटिव है. तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही अब सब कुछ डिपेंड कर रहा है. वेटिंग फॉर द आंसर, हार्डली 30 seconds.
व्हाट्स द आंसर? Sir, I have found sir D. कितना आया? Sir, D is sir minus yes, minus 26. Isn't it minus 20? Sorry, sir, sir, नहीं, I multiplied wrong. Sorry, sir. Sir, I did mistake. I did mistake here. minus 24 हो रहा है and this is minus 8 actually. Okay, sir. सही है नहीं value? सर मेरा एक्चुअली +8 आ गया था। नहीं, it is -8 और जैसे ही देखा -8 मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब So it has no real roots. equation has no real root. So that will be your last statement of the answer. A very similar NCERT से ही लिए हैं। I'm waiting. Sir, the answer it has a D equals 0. नहीं सर D is 0। चलो ठीक है, अगर D 0 आ गया है, So sir, D equals minus B by 2A. रियल रूट हो गए। Yes, sir. X is given by minus B by, B by 2A. तो minus B by 2A, यही आ रहा है आपका आंसर। माइनस B, ये तो यहाँ से माइनस ये आना था, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर? So it is sir 2 by 6 or 1 by 3. सर 1/3 and 1/3। 1/3 लिखकर आप ब्रैकेट में Repeated roots. रूट्स भी लिख सकते हैं। So I'll not take this question. Just check out NCERT का ये first in your homework. ओके सर। Again, very simple question. लॉजिक की बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकंड आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और इस तरह के बोर्ड में यूजुअल आए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। ये मेरे लिए कीवर्ड हो गया। तो फर्स्ट में डिस्क्रिमिनेंट कितना है? Sir, B square minus 4AC. Yes, sir. फॉर, और ये कितना आ गया? चलो के स्क्वायर माइनस, Sir, it would be sir 24. फॉर इक्वल रूट्स D is 0, this is 0, कितना आएगा आंसर? So K square equals 24 and so then K equals 24 square. So it would be plus minus. √24। कितना आ गया? सॉल्व हो रहा है ये आगे? तो एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि आप बिल्कुल यही आंसर दे रहे हैं लास्ट में, सिंपलियर फॉर्म में 2√6।
Okay, sir. बताइए सेकंड पार्ट, आई एम वेटिंग. Sir, I have doubt in sir what will be sir B over here. थिंक लॉजिकली, यही तो सोचना था. सही है, बता सकते हो क्या करें? फिर क्या? Sir, multiply. ओपन द ब्रैकेट. Yes, sir. ए एक्स स्क्वायर Kx square sir minus 2kx के एक्स. plus 6 equals 0. Okay, sir. अब आप कंपेयर करोगे. सर k is 0 and 6. ओके. सर वो k निकाल ली, अब x की वैल्यू भी निकालनी है. नहीं, क्वेश्चन पढ़ो. सिर्फ के पूछा है ना, तो इसीलिए ठीक. हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे. बस फिर वही प्रॉपर लिख देना. अर्जुन, आई एम श्योर समझ आ रहा है, ये साथ में ही चल रहे हो. Yes, sir. तो ये जीरो या ये जीरो, so k is either 0 Or or 6. 6. So determine the nature of the roots of the following. ठीक है, तो बट विल पिक थोड़ा सा. ये 56 57 तो चलो सिंपल है. 58 जरा करके बताइए. Are you getting this? Yes, sir, I have done, sir. D has no, so this equation has no real roots. इसके बाद अगर मैं सॉल्व नहीं भी करूं, क्लियरली दिस वैल्यू इज नेगेटिव. Yes, sir. कोई सिंस d is negative, this imply equation has No real roots. no real roots. Okay, sir. 60th.
Sir, it has sir 2 real roots. Yes sir, it have real roots. डी कितना आ रहा है? Sir, D is sir 4b square plus 8a. यही आ रहा है तुम्हारा भी? Yes sir. हाँ, Yes sir. कितना आया? दोबारा बोलो। स्क्वायर प्लस 8 आवाज की पता नहीं आज खराब क्यों आ रही है, दोबारा बोलो। Sir, 4b square plus 8a. ओके, अब आप चेक करो, वही पॉजिटिव है क्लियरली ये वैल्यू, Yes sir. तो इसीलिए हो गए इसके Sir, real roots. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप चेक करो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है। परफेक्ट स्क्वायर आता तब तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाते, पर यहाँ इसीलिए ये स्पेशल, ये ध्यान रखना, यूज दिस टर्म डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d ग्रेटर देन 0 है, चेक आउट इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड अनइक्वल, तो रियल एंड अनइक्वल कह दो, अनइक्वल माने अलग अलग हो गए ना, या आप कह दो कि रूट्स हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। Okay sir. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो 62 है जैसे, d मस्ट बी 0, d कितना हो गया, सीधा देखते Sir, minus 2 root 5. Sir, square. Sir, minus 4k. And sir, in back, sir, other 4 equal 0. So it would be sir 20 minus 16k equals 0. बस आंसर। अब ये वाला सॉल्व करिए, इसी का आगे पार्ट है, रियल एंड इक्वल रूट्स की बात हो रही है, और रियल एंड इक्वल रूट्स 63 करके बता रहे हैं आप दोनों। So I have found the value of k. कितना आया है? So the value is so k value is so 5 and so minus 3. Yes sir, 5 and minus 3 मेरा भी आया है। ओके, चलो बस फिर मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, और k की वैल्यू 5 और So minus 3. चलो दैट्स गुड। अब क्या कहा है,
find the values of p for which the equation has real roots. क्या फर्क पड़ेगा सोच के देखिए पहले. So this means a d is greater than 0. नो, रियल रूट्स, एक बार फिर उस टेबल पे वापस आते हैं. रियल रूट्स, ये नहीं लग रहा कि यहां भी है और यहां भी है, तो दोनों कंडीशन कंबाइन हो जाएंगी. और दोनों कंडीशन कंबाइन होने का मतलब, अच्छा इसीलिए मैंने यहां पर ये अलग से दिखाया था कि अगर सिर्फ टर्म यूज हुई है रियल रूट्स, तब कंडीशन ये बन जाती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि यहां पर अब पॉसिबिलिटी और चीजें बदल जाएंगी. तो रियल रूट्स में दोनों केस का कंबाइन हो रहे हैं. अब रियल हैं, रियल के अंदर रूट्स जो हैं इक्वल हों या अनइक्वल हों उसकी बात नहीं करी गई है, सिर्फ रियल कहा है. Okay, sir. तो अब रियल में मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, ये 66 वाला. ए बी सी स्टार्ट कैसे करेंगे? फॉर रियल रूट्स d is greater than or equal to 0, b square minus 4ac greater than or equal to 0, b square minus 4ac greater than or equal to 0. और ये कितना आ गया? 36 माइनस 20p greater than or equal to 0. 36 greater than or equal to 20p हो गया. और इसको रिवर्स करके लिख लो. 20p पे कैसा आ जाएगा? लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा? यहाँ 20p लेस देन So less than. लेस देन ऐसे आ गया, और p इज लेस देन और इक्वल टू दिस. 36 divided by 20. कितना आ गया? p So is 9 by 5. लेस देन और इक्वल टू 9 9 by 5. तो हम कई बार क्या होता है वो इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन सिर्फ ले लेते हैं, तो यहाँ इक्वालिटी भी आ रही है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, Okay, sir. 67 करके बताइए अभी, क्योंकि अब ये देखने में सिमिलर लग रहा है, थोड़ा चेंज आएगा. So done the answer. ओके, क्या आया है यहां तक पहले बताओ. यही आया है आपका भी?
Yes, sir. इसके बाद क्या करें? ये सर मेरा भी यही आया Sir, है। after this, sir, taking sir minus 36 to sir RHS. Then sir p square equals 36 by 25, and then sir rooting it, sir will give us 6. P equals p is greater or equal to 6 by 5. ठीक है, दिस इज रॉन्ग। यहां तक मुझे मालूम था आप कर लेंगे, बट इसके बाद अब जरा ध्यान से देखना इस चीज को। एक स्क्वायर के फॉर्मूला अभी तक आपने पढ़े ही नहीं है क्या, वो मैं अब बता रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना, ये दो फॉर्मूला दूंगा मैं। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर अगर है तब ये आंसर हो जाता है, और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए आएगा, और एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ए। सबसे पहला काम आप ये दोनों फॉर्मूलाज को प्रॉपर वे में नोट करिए, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं। पहले नोट करिए, देन आई विल एक्सप्लेन देम। डन? Sir, noting so 1 minute. ओके, Yes, sir, done. अब आप ऑब्जर्व करिए और बताइए कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ए या बी? ये वाला या B. क्लियर है? बी वाला लग रहा है। यस सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? P इज, या चलो पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6/5 का होल स्क्वायर, और अब फॉर्मूला लगाऊं तो या तो एक कंडीशन ये आएगी P ग्रेटर देन इक्वल टू 6/5, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? P is less than or P is equal less than equal to minus 6 by 5. that is your required answer. So अर्जुन, क्या हुआ होगा अगर आपने जो आंसर दिया था आपने सीधा चलो कहा ये होगा, तो you could have missed this answer, isn't it? तो आंसर Sir, but sir, this formula was never taught. ऑफ कोर्स ये नई चीज है, पहली बार आई है, तो तभी तो मैंने कहा था ना कि एक बार पहले आप सोचो, देन आई विल टेल यू। तो दिस इज अ न्यू थिंग विच इज इंट्रोड्यूस्ड नाउ ओनली, और Okay, sir. डिटेल में यही फॉर्मूला 11th में डिटेल में स्टडी करा जाता है। अभी तो सिर्फ इतनी सी एप्लीकेशन हमें देखनी है, नो मोर देन दैट। आइडिया इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। सिंपल है फॉर योर होमवर्क। कंपाइल कर दूंगा। इक्वल रूट्स, के की वैल्यू, होमवर्क। ए की वैल्यू 2 रियल इक्वल रूट्स, मेरा यहाँ कीवर्ड है। अगेन ओनली अबाउट द बेसिक कैलकुलेशन इन योर होमवर्क। के की वैल्यू फॉर इक्वल रूट्स, प्रॉपर वे में बस आइडेंटिफिकेशन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बट लॉजिकल है।
इन होमवर्क। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, नहीं भी हो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट ट्राई आउट और सेम दिस क्वेश्चन। सो ये ऑप्शनल में मैं इन दोनों को मान के चल रहा हूं, और ये भी आपका होमवर्क में आएगा। ये तो इजी है। This question, sir, we have to do by three types. Sir, हाँ, equal. तीनों अलग अलग, हाँ वही, एक ही Okay, क्वेश्चन में sir. सब कुछ पूछ लिया है। ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद अगेन द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड का एक्सपीरियंस जो रहा है वो यही है, या तो लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं या क्वाड्रेटिक की, तो दोनों से आना चांसेस नहीं है। तो नो वन बी श्योर अबाउट दिस। तो इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम का कॉम्प्रिहेंशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो उस पर ही हम फोकस रखेंगे। आई होप द आइडिया इज